कैसे हैं आप लोग। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लाइफ प्रोसेस। स्पेशली बायोलॉजी क्लास 10th की टॉपिक है लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी। तो स्पेशली कुछ लोगों ने कहा और स्पेशली मैं भी इस पे वीडियोस बनाना चाहती थी तो मैंने स्टार्ट किया। तो उसमें सबसे पहले था लाइफ प्रोसेस। लाइफ का प्रोसेस क्या है, तो हम एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे वे में समझते चले जाएंगे। ठीक है, तो आप लाइफ प्रोसेस, तो उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन कह रहा है कि ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस आर एसेंशियल for living organism including plants and animals. Life process nutrition, photosynthesis, transportation, metabolism, respiration, reproduction and excretion. तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रोसेस होती है, लाइफ की जो प्रोसेस होती है, ये बहुत एसेंशियल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। आप कहोगे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, तो जिसमें जान है। अब ये नहीं है कि चेयर को ये सारी एसेंशियल है, चेयर तो नॉन लिविंग थिंग है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये जो ऐसी एसेंशियल प्रोसेस जो किए जा रहे हैं इंक्लूड करके प्लांट्स और एनिमल्स के साथ, तो वो लाइफ प्रोसेस की कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है? न्यूट्रिशन। हम न्यूट्रिशन ना लें, हम खाना ना खाएं तो हम डेथ कर जाएंगे। फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स के लिए तो खाना फोटोसिंथेसिस है। ट्रांसपोर्टेशन, जैसे हमारा ब्लड पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, अगर हम कोई चीज़ खाते हैं कोई एनर्जी निकलती है पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है, और न्यूट्रिशन पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं। मेटाबॉलिज्म, जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो एक वो हमारा मॉलिक्यूल्स होता है, वो छोटे से छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन होता है जिससे वो एनर्जी हमें मिलता है। रिस्पायरेशन, हम सांस लेते हैं, O2 लेते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं। रिप्रोडक्शन, हम अपनी जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं कि हमारा जो इंसान की दुनिया हो, चाहे प्लांट्स हैं, वो चाहते नहीं कि वो डिस्टिंक्ट हो जाए, गायब हो जाए। तो अपनी अपने जनरेशन को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन करना, मतलब अपने जैसे बेबी को प्रोड्यूस करना। एक्सक्रीशन मतलब होता है कि जो आपके बॉडी में गंदी मटेरियल बोल सकते हो, जो कि हमारे बॉडी को कोई नीड नहीं है, उस मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने को ही हम एक्सक्रीशन कहते हैं। ओके, मेन टॉपिक में हमें सबसे मेन टॉपिक क्या सीखना है? अब मेन टॉपिक पे आगे कि हमें सीखना क्या है। हमारा मेन टॉपिक है क्या सीखना है, तो हमें ये देखना है कि न्यूट्रिशन क्या है, रिस्पायरेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है और एक्सक्रीशन क्या है। इतने पे अपनी काम चलेगी। तो पहले हम न्यूट्रिशन देखेंगे, फिर रिस्पायरेशन देखेंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, फिर एक्सक्रीशन देखेंगे। तो पहले हम न्यूट्रिशन देखने वाले हैं। न्यूट्रिशन, हम कहते हैं ना न्यूट्रिशियस चीज़ें खाओ, थोड़ी सी चीज़ें खाओ यार, ये जंक फूड मत खाया करो। तो न्यूट्रिशन मतलब कोई अच्छी चीज़ें खाना, पोषक तत्व जिसे हिंदी में बोलते हैं, उसे खाना जिससे हमारा बॉडी हेल्दी रहे, न्यूट्रिशन बोलते हैं। और न्यूट्रिशन है तो उसके कौन से न्यूट्रिएंट हैं? न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जस्ट लाइक ऑर्गेनिक, या तो वो ऑर्गेनिक हो सकता है या इनऑर्गेनिक हो सकता है। केमिकल सब्सटेंस होता है, जैसे सारे फ्रूट्स खाते हैं वो सारे केमिकल ही हैं। बायोलॉजी और केमिस्ट्री एक दूसरे के भाई हैं, कितना भी लड़ेंगे लेकिन एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते हैं। तो वही कह रहा है, यहाँ पे केमिस्ट्री की बात आ गई। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस जो हम खाते हैं रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट लाइक पहला कार्बोहाइड्रेट जानते ही हो, प्रोटीन खाने के लिए बोलती है फैमिली वाले, फैट है, विटामिन्स है, मिनरल्स हैं। तो हम एक एक टॉपिक को देखेंगे। तो समझ गए कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। अब टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, कितने टाइप के न्यूट्रिशंस होते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटो मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफिक मतलब होता है फीडिंग करना। तो इससे पहले देखते हैं प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपने कैसे ओन फूड को प्रिपेयर करते हैं। तो एक होता है केमोसिंथेसिस केमो आ गया तो मतलब समझ लें केमिस्ट्री से कुछ रिलेटिव चीज़ें हैं। तो प्रिपेयरिंग फूड कह रहा है, प्रिपेयरिंग फूड यूजिंग द केमिकल एनर्जी को यूज करके ये अपनी फूड को बनाता है। वो एक बैक्टीरिया है, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, वो क्या करता है? केमिकल एनर्जी को यूज करके अपना फूड बनाता है। और दूसरा जो है फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? प्रिपेयर फूड यूजिंग द लाइट एनर्जी। आपको मालूम है कि हमारे जितने प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब लाइट एनर्जी का यूज करके अपने खाना को बनाते हैं, मतलब फूड बनाते हैं। तो एक तो प्लांट आ जाता है, दूसरा अपना एल्गी आ जाता है। ठीक है, तो जब हम CO2 का रिएक्शन H2O से कराते हैं, जब हम कराते हैं तो क्या निकलता है? आपका ग्लूकोज निकलता है, C6H12O6, और ऑक्सीजन बाहर निकलता है जिसको हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग आप देख लेना, बैलेंस सही है। सनलाइट मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म,
कह रहे हैं कि जो सनलाइट है सबके लिए मेन सोर्स है, वाकई इंसानों के लिए भी है। सोलर सिस्टम देख लो, मैनी थिंग्स में हम अभी यूज कर रहे हैं। और जो ये रिएक्शन करता है CO2 H2O के साथ जो बनाता है, उसके पास जो आउटपुट आता है, तो बाई प्रोडक्ट में उसका क्या निकलता है, O2 बाई प्रोडक्ट निकलता है, जिसका हम यूज किस में करते हैं, रिस्पायरेशन में। ऑटोट्रॉफिक्स को समझ गए। लाइफ में कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम से कोई लेन देन नहीं होती है। आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो आपकी कोई भी मीडियम हो आप राइट कर लोगे। आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कितना भी पढ़ लो एग्जाम में फॉरगेट करोगे ही करोगे। तो अपने कंसेप्ट पे फोकस करो प्लीज़। देखो हेट्रो मतलब होता है अदर या डिफरेंट, मतलब किसी पर डिपेंड हो जाओ। जैसे कि हम किसी पर डिपेंड हैं, जैसे आप लोग अपने फैमिली पर डिपेंड हो, मैं भी हूँ, तो सेम वही। हेट्रो मतलब होता है डिपेंड होना। तो इसका देखो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को कह सकते हो डिपेंड ऑन द अदर फॉर फूड, किसी और के लिए आप फूड पे डिपेंड है। अब देखो इसका है सेप्रोफाइटिक। अब ये क्या होता है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड और डिकेइंग मैटर। जो सड़े गले जो पदार्थ होती है, जो मैटर्स होते हैं, जो पड़े हुए होते हैं कूड़े कबाड़ में, उनसे ये सेप्रोफाइटिक जो भी बैक्टीरियाज होती हैं, फंगीज होती हैं, उनसे अपनी न्यूट्रिशंस लेते हैं। तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेप्रोफिटिक बोलते हैं। और पैरासिटिक किसे कहते हैं, एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट। जैसे कि हमारे लड़कियों के सर में जू होते हैं, तो ठीक है, लीच होते हैं। तो ये जो भी होते हैं ना, जू को तो आप सब कोई जानता है, वो ही देख लो। तो ये क्या करते हैं, हम इनके लिए होस्ट हैं, हमारे बॉडी से क्या करते हैं, ये ब्लड को सक करते हैं। लीच जो होता है ना, इसे हिंदी में जोक बोलते हैं। ये पानी में हल्का फुल्का पानी में मिलती है, ये सीधे पैर में आपके लग जाती है और पूरा आपके ब्लड को सक करना स्टार्ट कर देती है, कसकुटा। और होलोजोइक मतलब क्या होता है, फूड टेकन इन सॉलिड, जैसे फॉर्म्स है सॉलिड और लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द आउटसाइड एंड इज डाइजेस्ट इनसाइड बॉडी। कह रहा है कि आप क्या करते हैं, जैसे कि हमारी ये ले लो, खुद अपने आप से रिलेट करो। हम खाना सॉलिड में लिक्विड के फॉर्म में लेते हैं आउटसाइड से, और ये जो खाते हैं वो कहाँ डाइजेस्ट होता है, अंदर की साइड डाइजेस्ट होता है। अंदर की साइड मतलब बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्ट होता है। तो इसे हमें होता है ह्यूमन और एम्बीबा में। इतना तो आपको समझ आ गया होगा। होलोग जो आपका न्यूट्रिशन है वो 5 स्टेज में इन्वॉल्व है। पहले जिसमें हम कोई भी चीज़ सॉलिड हो या लिक्विड मटेरियल हो, फूड हो, उसे हम इंटेक करते हैं, हम लेते हैं। डाइजेशन में क्या होता है, ये जो चीज़ें लिए हैं अंदर की साइड इनसाइड, वो कम्प्लेक्स फूड होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। वो सिंपल से सिंपल कहते हैं ना, नॉर्मल से नॉर्मल पार्ट्स में ब्रेक डाउन होता है और हमारे बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और उसे सिंपल से सिंपल पार्ट में तोड़ने के बाद ऐसा उसको बनाया जाता है कि वो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर ले। की प्रोसेस में ये होता है कि जो भी चीज़ें लिए थे, वो जो डाइजेशन के बाद जो डाइजेस्टेड फूड आया है, जो न्यूट्रिएंट आया है, वो हमारा जो बॉडी है ना उसे एब्जॉर्ब करता है। इसमें एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। एसिमिलेशन मतलब क्या होता है कि देखिए, कोई भी न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया है, उसे यूटिलाइज करना, उस न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करना, किस लिए करना, बॉडी फंक्शन के लिए, हमारी बॉडी को से वर्क लेने के लिए, अलग अलग जो एक्टिविटीज़ करते हैं, जो एनर्जी लॉस होता है उसे फुलफिल करने के लिए। और इजेशन मतलब, आप कहोगे इजेशन मीन्स क्या होता है, देखो जो हमारी बॉडी अनडाइजेस्टेड फूड हमारे शरीर में रह जाती है ना, उसे एनस के द्वारा अपने बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस को इंजेक्शन बोलते हैं। हम अमीबा की एग्जांपल से देखते हैं इंजेक्शन की प्रोसेस क्या होती है। देखो जैसे कि ये कुछ ले रहा है खाने के लिए, अमीबा ले रही है फूड पार्टिकल से, ठीक है, और इसके प्यूशोपोडिया है, इसको इस तरीके से फॉर्म करके उस चीज़ को अंदर की साइड लेगी और इम्बेडेड होकर अंदर की साइड एंटर करेगा। फिर ये फूड वैक्यूल्स के फॉर्म में इसे कवर कर लेगा और कुछ टाइम बाद ये डाइजेशन की प्रोसेस होने के बाद ये डाइजेस्ट हो जाएगा। जब डाइजेस्ट होगा तो एब्जॉर्प्शन होगा, किसके द्वारा, बॉडी के द्वारा। बॉडी अब न्यूट्रिएंट मटेरियल है उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी, फूड वैक्यूल से मतलब स्प्लिट करेगा और बॉडी इसकी बॉडी एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। फिर उसके बाद से एसिमिलेशन की प्रोसेस होती है। अब जब एब्जॉर्ब की है बॉडी तो अब इसका यूज भी तो करेगी ना अपने काम में, तो इस न्यूट्रिएंट का यूटिलाइज करेगी बॉडी फंक्शन में या एनी वर्क में कर लेगी। और जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हो पाया है, जो इसके मतलब अनडाइजेस्टेड है, वो क्या होगा, इंजेक्शन की प्रोसेस के द्वारा बॉडी से आउटसाइड निकाल दिया जाएगा, बॉडी के बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। अब फैगोसाइटोसिस क्या होता है, इसको समझ लो आप। प्रोसेस ऑफ द अनगल्फिंग फूड, इसमें होता है कि जैसे देख रहे हो फूड को अनगल्फ कर रही है, मतलब खा रही है, या अदर पार्टिकल्स, फूड हो या कोई पार्टिकल्स हो या इंटायर सेल, किसी भी सेल को, तो उसे हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। ह्यूमन डाइजेशन अब क्या होता है, ह्यूमन डाइजेशन ये भी जानना जरूरी है। तो जिनको समझने के लिए मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, डाइजेस्टिव ट्रैक और डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ट्रैक देखते हैं, फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड देखते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक में सबसे पहले आता है एलिमेंट्री कैनाल। अब कहोगे ये क्या है, तो क्या नहीं है, हमारा जो भी खाना कहते हो ना, हम जब भी कुछ खाते हैं ना, वहीं से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ये नहीं कि हमारे स्टमक में जाएगा तभी स्टार्ट होगा। अब देखो सबसे माउथ में हम कोई चीज़ इंजेक्शन कर रहे हैं, इंजेक्शन मतलब कोई चीज़ ले रहे हैं, लिए। अब जो
फेनिक्स जो होता है जहाँ पे हमारा फूड ट्रैक और यूरिनरी ट्रैक है ना, दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाते हैं, ठीक है, उसे फेनिक्स बोलते हैं। ओसोफेगस और फूड पाइप क्या है, ये टोटली एक पाइप है, ये आपका पाइप है, जस्ट लाइक सीधे ये ना कनेक्ट है माउथ टू स्टमक, माउथ से ये सीधे स्टमक तक कनेक्ट है। अब स्टमक क्या है, स्टमक में जब भी कोई फूड जाता है तो ये स्टमक मसल्स है ना, उसे तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, चर्निंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है आपकी, ये जो छोटी छोटी दिख रही है, इसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहे हैं, इसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहे हैं। ये 3 पार्ट्स में होता है, ड्यूडेनम, जूनम, इलेम, ये 3 पार्ट्स का होता है। और जो कंप्लीट डाइजेशन है, डाइजेशन इज द कंप्लीटेड, मतलब जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो ये जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, किसके द्वारा, बॉडी के द्वारा। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, ये भी 3 टाइप का होता है, क्या बोलते हैं इसे, कैशियम बोलते हैं, कैशियम, कोलोन एंड रेक्टम। कैशियम, कोलोन, रेक्टम 3 पार्ट्स में होता है। और इसके अंदर जो होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, स्पेशली इसके अंदर हम वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। डाइजेस्टिव जो फूड होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है, बट लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हम क्या एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर और मिनरल्स। और जो लास्ट एनस होता है, उसके द्वारा जो चीज़ें होती है जो अनडाइजेस्टेड होती हैं, वो इस एनस के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, अब जो हमारे ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। सलेवरी ग्लैंड्स जो हमारे मुंह में होती है वो सलाइवा सेक्रेट करती है, जिसे कहते हो थूक। वो सलाइवरी एमाइलेज को कंटेन की होती है, हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन, सलाइवा, जिसे हम सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं। और लीवर जो है, ये आपका लीवर है, लीवर क्या सेक्रेट करता है, बाइल जूस। ये जो छोटा सा दिख रहा है ना, ये आपका बाइल जूस। बाइल जूस क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये फैट का इमल्सिफिकेशन कर देता है, उसके बाद फैट जो होता है डाइजेस्ट हो जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है, ये जूस सेक्रेट, गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करता है, जो HCl होता है, म्यूकस एंड पेप्सिनोजेन सेक्रेट करता है, ठीक है। आप कहोगे ग्लैंड ब्लेंडर क्या है, ग्लैंड ये है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ठीक है, आप गैस्ट्रिक ग्लैंड इसे बोलते हैं। लीवर ये था, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड ये था, ठीक है। ग्लैंड ब्लेंडर जो होता है वो स्टोर्स एंड रिलीज द बाइल जूस, बाइल जूस को क्या स्टोर और कनेक्ट रिस्टोर भी किया हुआ है और रिलीज भी करता है बाइल जूस को। कहाँ करता है, ड्यूडेनम में, मतलब इंटेस्टाइन के सबसे पहले वाले पार्ट में सेक्रेट करता है, यहाँ पे सबसे पहले वाले पार्ट में सेक्रेट करता है। ओके, अब देखिए पैनक्रियाज क्या है, ये आपका पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज क्या करता है, सेक्रेट द पैनक्रिएटिक जूस, कुछ नहीं, पैनक्रिएटिक जूस को सेक्रेट करता है, जो ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज को कंटेन किया होता है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड क्या होता है, ये अंदर की साइड देख रहे हो, मीट की साइड की बात कर रहे हैं, मीट साइड की, ये सेक्रेट करता है इंटेस्टाइनल जूस। ओके, इस परसिस्टेलिस क्या होता है, एक सीरीज होता है, वेव होता है, लाइक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, हेल्प टू फूड टू मूव थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो होता है एक वेब होता है। मान के चलो कि हैंड तो हमारे बॉडी इनसाइड द बॉडी है नहीं कि हम हैंड से किसी को धक्का देकर अंदर कर देंगे, तो उस हमारी बॉडी देखो कितनी अच्छी तरीके से डिजाइन है। प्रिस्टेलसिस नाम की एक सीरीज होती है, एक वेव होता है जो कि मसल को कॉन्ट्रैक्शन करता है, मतलब उसको दबाव देता है, अप एंड डाउन करता है, जो अप एंड डाउन की हेल्प से जो फूड होता है मूव होता है। क्यों मूव किधर की साइड होता है, इन साइड की साइड होता है, मतलब जैसे ओसोफेगस से स्टमक में गया, स्टमक ने उसे ये प्रोसेस हुआ तो फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लॉन्ग इंटेस्टाइन, और लॉन्ग इंटेस्टाइन के हेल्प से एनस के द्वारा हमारे बॉडी से आउटसाइड निकल जाएगा, ठीक है। तो इंजेक्शन और डाइजेशन, इंजेक्शन में हम क्या करते हैं, फूड इज इंजेस्टेड इनटू द माउथ, टीथ, टंग, ब्रेक इनटू द स्मॉलर पार्ट। हम कोई भी इंजेक्शन मतलब होता है कि हम कोई चीज़ लिए, मुंह में गया, उसे टीथ और टंग के हेल्प से ब्रेक डाउन किए, उसे छोटे से छोटे पार्ट्स में डिवाइड किए। और डाइजेशन में क्या होता है, बिगिन इन द माउथ, माउथ से लेके माउथ से हमें सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, सारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और एंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, कह रहे हैं कि देखिए डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, मुंह से स्टार्ट होता है और कहाँ पे जाके खत्म होता है, इंटेस्टाइन में जाने के बाद इसका एंड हो जाता है डाइजेशन का। उसके बाद से अनडाइजेस्टेड फूड हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। कहाँ पे कौन सी एंजाइम काम करेंगी, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है माउथ में, देखो हमारा कार्बोहाइड्रेट वाली जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाती हैं। स्टार्च है वो मेल्टोज में चेंज हो जाता है सलेवरी एमाइलेज के हेल्प से, ठीक है। अब देखिए दूसरा चीज़, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये छोटे छोटे हैं, इसको देखिए, इसमें क्या होता है, स्टार्च ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, ठीक है। प्रोटीन जो होता है एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है। यहाँ पर देखना इंटेस्टाइनल एंजाइम को मैंने मेंशन किया हुआ है। फैट जो होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है। अब देखिए स्टमक में, पेट की बात हो रही है, तो स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है, किसका डाइजेशन होता है, प्रोटीन का होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके पेप्सिन में चेंज हो जाता है। अब प्रोटीन जो है पेप्सिन के प्रेजेंस में पेप्टाइड में चेंज हो जाता है, ठीक है। फैट का भी हमारे स्टमक में कोई डाइजेशन नहीं होता है।
अब देखिए पेनक्रियाज भी रोल निभाता है डाइजेशन में, बट इसकी जो पेनक्रियाज की जो अटैच होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच होता है। तो देखिए पेनक्रियाज क्या करता है, ट्रिप्सिनोजेन को क्या करता है, ट्रिप्सिन एल्केलिन मीडियम में ट्रिप्सिन में चेंज कर देता है, और प्रोटीन जो है ट्रिप्सिन के प्रेजेंस में पेप्टाइड में चेंज हो जाता है। और पेनक्रियाज की हेल्प से फैट जो होता है पेनक्रियाटिक लाइपेज की हेल्प से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है। स्टार्च जो होता है वो पेनक्रियाटिक एमाइलेज के हेल्प से मल्टोज में चेंज हो जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आपका माउथ में, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका प्रोटीन चेंज हो गया, और स्टमक में आपका प्रोटीन ही सॉल्व होगा, मतलब प्रोटीन को ही डाइजेस्ट किया जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में सब डाइजेस्ट होते हैं। ठीक है, और चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, सब कुछ। स्टमक में ओनली प्रोटीन, पेनक्रियाज के हेल्प से फैट और प्रोटीन ही डाइजेस्ट होता है। ओके, पेनक्रियाटिक सेक्रीशन जो है और रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, मैंने पहले ही बता दिया था कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से पेनक्रियाज जो है अटैच है। इसीलिए पेनक्रियाज के जितने भी जूस हैं, जो भी सेक्रेट होता है पेनक्रियाटिक जूस, जब भी रिलीज होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होगा। एब्जॉर्प्शन क्या होता है इसे देखना है। एब्जॉर्प्शन इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन, अब देखो मैंने कहा था एब्जॉर्प्शन जो होता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। आप एक फिंगर अपना निकालें और देखें तो जस्ट लाइक ये फिंगर जैसा शेप है, इसके ऊपर ये सारे बाल हैं, छोटे छोटे बाल, जैसे रोए हमारे ऊपर होते हैं ना, वैसे ही कह सकते हो। इसको माइक्रोवीलस बोलते हैं। ये हेयर की तरह है। ठीक है, ये क्या करती है, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन करने के लिए, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस करने के लिए ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। और किसे एब्जॉर्ब करना है हमें, डाइजेस्टेड फूड को। और ये जो है ब्लड कैपिलरीज है। ठीक है, ये ब्लड कैपिलरीज है। तो ये क्या करता है, जो भी चीज़ें हम एब्जॉर्ब, ये जो माइक्रोवील से जो है एब्जॉर्ब करती हैं, एब्जॉर्ब करने की जो कोशिश करती है वो किस में जाता है, ब्लड में जाता है। अब ब्लड क्या करता है, एब्जॉर्ब करके ट्रांसपोर्ट कर देता है फूड को सेल में, बॉडी की हर सेल में पहुंचा देता है उसे। और देखिए बीच का जो येलो वाली पार्ट है, आपको इसे क्या कहते हैं, इसको वीली बोलते हैं, मतलब लैक्टियल बोलते हैं। ये स्पेशली फैट को एब्जॉर्ब करता है। किसे एब्जॉर्ब करता है फैट को। बीच का जो लैक्टियल है वो फैट को एब्जॉर्ब करता है, और इसे लिम्फ बोलते हैं। लिम्फ वेसल कैरिंग द फैट, स्पेशली फैट को केयर करता है। एसिमिलेशन में क्या है, जो भी हम चीज़ें खाते हैं उसका उन सारे न्यूट्रिएंट का जो यूज होता है, यूटिलाइज़ किया जाता है किस चीज़ में, ग्रोथ एंड रिपेयर में, हमारी बॉडी की ग्रोथ में। अगर हमारी कहीं हैंड ब्रेक डाउन हो गई है, कहीं चोट लग गया तो उसे रिपेयर करना, जो सेल डेथ हो गई है उसे रिपेयर करना। एनर्जी प्रोडक्शन में, हम कोई भी काम करते हैं तो हमारी एनर्जी लॉस होती है, तो उस एनर्जी की प्रोडक्शन करने में हेल्प करती है कि जब एनर्जी मिल रही है तो उससे आप अच्छे से अच्छे काम कर सकें। स्टोरेज में भी एनर्जी को स्टोर करके रखती है। और दूसरा है जो लास्ट है आपका प्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, हमारे बॉडी में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन भी करती है, जो कि इन फ्यूचर काम आते हैं। ठीक है, इंजेक्शन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू द एनस। आपको मालूम है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे अपने बॉडी से निकालने के प्रोसेस को इंजेक्शन बोलते हैं। अब माइंड मैप देख लीजिए। मालूम है कि माइंड मैप के अकॉर्डिंग मैंने पहले तो हम लोगों ने न्यूट्रिशंस की बात की है, तो माइंड मैप के हिसाब से हमने ये देखा था कि जो लाइफ प्रोसेस में हम कैसे किस तरीके के हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो एक होता है ऑटोट्रॉफिक की बात करेंगे तो ऑटोट्रॉफिक 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है केमोट्रॉफिक, जिसमें केमिकल एनर्जी के हेल्प से जो बैक्टीरिया होती है अपनी भोजन बनाती है, उसे सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया कहते हैं। फोटोसिंथेसिस के हेल्प से दैट मीन सनलाइट के हेल्प से जब भोजन बनाया जाता है तो वो फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उसे प्लांट एंड एल्गी ये काम करते हैं। जो न्यूट्रिशन है 2 पार्ट्स में था, ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा था हेटरोट्रॉफिक जो होता है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सेप्रोफाइटिक, डिकेइंग पदार्थों के ऊपर ये रह के सर्वाइविंग करता है, मतलब अपनी न्यूट्रिशंस लेता है सड़े गले पदार्थों पे, गंदगी में, तो जस्ट लाइक फंगी हो गया, और भी ढेर सारे बैक्टीरिया आते हैं। और दूसरा है पैरासिटिक मतलब क्या होता है कि ऐसे एनिमल जो किसी इंसान के ऊपर डिपेंड हो, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी की बॉडी पे डिपेंड हो, होस्ट पे डिपेंड हो, और उसे ब्लड सक करके या कुछ भी खा के अपनी बॉडी लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं, उसे पैरासिटिक बोलते हैं। जस्ट लाइक अ लीच, जो एक मतलब होता है कि ऐसा कोई इंसान जो किसी चीज़ को खा रहा है आउटसाइड से इनसाइड बॉडी को जाकर डाइजेस्ट होता है, उसे होलोजोइक कहते हैं। उस न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो उसमें अमीबा आती है और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आता है। अमीबा के खाने के प्रोसेस को ही फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, और ह्यूमन के जो भी प्रोसेस होती है उसे डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स देखे हैं और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखें। तो इसमें था स्लेवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ये देखे हैं आप। और डाइजेस्टिव ट्रैक में आपने माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस देखा है। उसके बाद से फिर चीज़ों को एब्जॉर्ब किया जाएगा, एसिमिलेट किया जाएगा और बॉडी से निकाल दिया जाएगा। तो यही है। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, आपको ये चीज़ें समझ आई हैं, तो फिर आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। लाइफ में हमेशा कंसेप्ट क्लियर करने पे फोकस करें, और सारी चीज़ें तो होती रहेंगी। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। अच्छे अपनी माइंड में एक माइंड मैप कहते हैं ना, माइंड मैप बना लें, जस्ट लाइक मैंने बनाया है। ठीक है,
और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ें हो, कोई इश्यूज़ हो, आप बस कमेंट बॉक्स में राइट करें उस टॉपिक